हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम कवर करेंगे 6th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं। देयर आर 7 पार्ट्स और जो 7th क्वेश्चन है उसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो टोटल हम 10 पार्ट्स कवर करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो हमको कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो पहले आप क्या करेंगे कि रफ में आप हिट एंड ट्रायल, जब आप कन्वर्जन करते हैं तो समझेंगे कन्वर्जन्स को, और आप रफ में फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फॉर्मूला की क्या फॉर्मूला है और ये क्यों बन रहा है ऐसे। जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। अब हमको कैसा एल्कोहल बनाना है, यहाँ पे हमको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमको सोचना है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमको यहां से हम रिवर्स जाएंगे कि अगर हमको इस कार्बन पे OH ऐड करना है, इसका मतलब हमको यहाँ पे कैसा हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड ही होना चाहिए। और प्राइमरी हैलाइड हमको इस केस में डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में कैसे मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ से मिलेगा जब हम पेरोक्साइड यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये सारी कंडीशंस ध्यान में रखते हुए फिर हमको रिएक्शन करनी है, तो वो ईजी हो जाती है। सो नाउ यू कैन सी कि दिस इज एल्कीन, और आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब HBr को इसमें ऐड करेंगे तो जो ये Br है आपका, इट विल ऐड टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, एंड आपका मार्कोनिकॉफ होता तो Br यहां पे ऐड होता, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन तो 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो पेरोक्साइड इस केस में Br इससे ऐड होने वाला है, तो ये इससे ऐड होगा। इसके बाद हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। आप KOH भी ले सकते हो एक्वस, और यहाँ पे हमने NOH लिया एक्वस, वो भी ले सकते हैं, और ये हमको 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो कन्वर्जन इस तरह से होता है। 2-3 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन। सेकंड क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड। तो अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि बेंजाइल है क्या। पहले तो आपको देखना है कि बेंजीन और बेंजाइल में डिफरेंस है। जब हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अल्कोहल इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कार्बन, CH2 से कनेक्ट होता है, तब हम ये पूरे मॉलिक्यूल को बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये बेंजाइल अल्कोहल से हमको बेंजाइल साइनाइड में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम यहाँ से अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड में हम साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब CN हमको कैसे मिल सकता है, तो CN हमको मिलता है जब हम KCN से, अल्कोहलिक KCN से रिएक्ट करवाते हैं, किसका, एराइल हैलाइड्स का, क्योंकि यहाँ पे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना। तो यहाँ पे एराइल हैलाइड का जब कराते हैं रिएक्शन, तो एराइल हैलाइड रिएक्शन के लिए इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे Cl चाहिए। तो फॉर दिस Cl हमको OH का हेलोजिनेशन करना पड़ेगा। तो हेलोजिनेशन के लिए थायोनाइल क्लोराइड एक आपका बहुत अच्छा हेलोजिनेशन का रिएजेंट है, तो वी कैन यूज दिस। लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फर के लिए हम थायो टर्म यूज करते हैं, ये आपको मालूम होगा, इसलिए यहां पे हम इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो अगेन हम देखेंगे कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, और हमको बनाना क्या है, हमको प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। इथेनॉल मतलब यहां से हमने 2 कार्बन से स्टार्ट किया और जाना हमको है, एंड करना है 3 कार्बन पे। तो 3 कार्बन पे प्रोपेन कैसे बनेगा, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि अगर नाइट्राइल मतलब CN, साइनाइड अगर ऐड हो रहा है तो हम IUPAC नेम में इस कार्बन को भी ऐड करते हैं। तो हमको कोई एक्स्ट्रा अलग से कार्बन नहीं लाना है, हमको साइनो जो ग्रुप है वो ऑलरेडी हमको साइनाइड ग्रुप कार्बन देने वाला है। तो C वाली साइड से कब कनेक्ट होगा, व्हेन वी यूज KCN अल्कोहलिक। AgCN यूज करेंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, वो N वाली साइड से कनेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट कन्वर्जन है ब्यूटीन 1 into N ब्यूटाइल आयोडाइड। अगेन हम देखेंगे यहां से हमने 1 ब्यूटीन से स्टार्ट करना है और एंड हमको करना है ब्यूटाइल आयोडाइड पे, ब्यूटाइल आयोडाइड पे। तो ब्यूटाइल आयोडाइड और ब्यूटीन का कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आयोडाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स में हम आयोडाइड बनाने के लिए सबसे इजी जो वे होता है वो होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड के लिए इसका मतलब ये I कहां से आने वाला है, पहले हमको यहां पे बनाना पड़ेगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो Br को रिप्लेस करेगा I, और यहां से आएगा, दिस इज फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन। फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन,
ठीक है। तो हम यहां से ऐसे रिवर्स जाएंगे कि हमको ब्रोमो चाहिए कंपाउंड, और ये Br कहां से आ सकता है, इन के साथ ये पेरोक्साइड से आ सकता है। मतलब हमको ये फर्स्ट वाले कार्बन पे Br ऐड करना है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे Br ऐड करने के लिए वी विल यूज पेरोक्साइड। सो दिस वे दिस कन्वर्जन इज डन। नेक्स्ट कन्वर्जन है 2-chloropropan टू प्रोपेन 1-ol। अब यहां से हमने 2 से स्टार्ट करना है क्लोरो से, तो एंड में यहां पे 2-ol होना चाहिए, लेकिन हम क्या करें कि ओल यहां पे ऐड हो। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में यहां से अगेन हम रिवर्स जाएंगे कि 1-ol करने के लिए हमको चाहिए 1 प्राइमरी हैलाइड, यहां पे ऐसा Br या ऐसा हैलोजन ग्रुप जो प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड हो। और प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड कब मिलेगा हमको, जब हमारा डबल बॉन्ड प्राइमरी कार्बन पे होगा, यहाँ इस वाले कार्बन पे भी होगा। तो हमको ईन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस केस में हमको ये Cl यहां से रिमूव करना पड़ेगा, तो हमको ईन बनाना है। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हम KOH अल्कोहलिक यूज करते हैं, तो यहाँ पे KOH अल्कोहलिक यूज करके KCl एंड वाटर, यहाँ पे OH ये वाले H को अपने साथ ले जाएगा, एंड वी विल गेट दिस 1 प्रोपीन। अब 1 प्रोपीन का हमको इस वाले प्राइमरी कार्बन पे चाहिए Br, तो अगेन हम यहाँ पे पेरोक्साइड यूज करेंगे HBr के साथ, और जो Br है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH2 पे। अब इजी हो जाता है कन्वर्जन इसका। हम एल्काइल हैलाइड का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करके हमको 1 वाली पोजीशन का अल्कोहल मिल जाता है। तो इस केस में दिस इज ब्रोमोप्रोपेन, और यहाँ पे हमको मिल गया प्रोपेनॉल। तो इसका कन्वर्जन ऐसे करना है। तो 2-3 चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन। अभी जैसे नेक्स्ट है ये वाला आपका 6th टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब अगेन यहाँ पे भी सेम केस है कि टर्शरी हम स्टार्ट कर रहे हैं Br टर्शरी पे है यहाँ पे, और हम एंड कर रहे हैं कि Br किस पोजीशन पे है, आइसोब्यूटाइल। तो ये कैसे हो सकता है कि Br यहाँ पे टर्शरी कार्बन पे और यहाँ पे Br प्राइमरी कार्बन पे। तो इसकी कन्वर्जन के लिए अगेन हमको एलिमिनेशन रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। एलिमिनेशन रिएक्शंस मतलब डबल बॉन्ड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसके लिए KOH हम यहाँ पे यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH, याद रखेंगे, एल्कोहलिक KOH। और हाइड्रोलिसिस के लिए हमको OH अगर ऐड कराना है तो हम एक्वस एल्कली लेते हैं, एक्वस NaOH और एक्वस KOH। तो अगेन यहाँ पे भी जब हम आपका ये एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, इस केस में दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये भी बीटा है इस केस में, क्योंकि बीटा एक जैसे हैं, और यस ये भी बीटा है। तो इस केस में बीटा सब एक जैसे हैं, तो आप किसी से भी एलिमिनेट कर सकते हो, आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। इस केस में हमने यहां से किया है, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इस कार्बन से जो एलिमिनेट हुआ वो Br एलिमिनेट हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगेन क्योंकि हमको प्राइमरी कार्बन पे Br ऐड करना है, तो हम पेरोक्साइड की हेल्प से यहाँ पे Br ऐड करेंगे, तो ये हमको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से अगेन देखेंगे यहाँ पे दिस इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हमको कैसे मिलेगा, तो ये आपको याद होगा 11th में भी है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। एनिलीन से सबसे पहले हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आपको क्या रिएजेंट्स लगेंगे, तो ये आपका HClN NaNO2 ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी हेल्प से एनिलीन को वी कैन कन्वर्ट इनटू डाइएजोनियम सॉल्ट। उसका फॉर्मूला होता है N ट्रिपल बॉन्ड NCl-, और आप लिख सकते हो N2+Cl-। अब अगर हमको यहाँ पे क्लोरो बनाना होता है प्रोडक्ट, बस ये स्टेप का डिफरेंस होता है, क्लोरो बनाना होता है प्रोडक्ट तो हम Cu2Cl2 से रिएक्ट कराते हैं। अगर आपको यहाँ पे आइडो प्रोडक्ट बनाना होता है तो Ki से रिएक्ट करवाते हैं। अगर आपको Br ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम यहाँ पे CuBr से रिएक्ट करवाते हैं। एंड अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे आप फिनॉल भी बना सकते हैं, तो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो दिस वे ये सिंपल रिएक्शन है, इजी। तो दिस वे we can convert aniline to chlorobenzene. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब अगेन हमको यहाँ पे चेक करना है कि हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड हम नाइट्रोप्रोपेन मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन चेन विद नाइट्रो ग्रुप से एंड कर रहे हैं। तो ये तो मालूम है हमको कि यहाँ पे नाइट्रो अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको AgNO2 लेना पड़ेगा। नाइट्राइट होता तो हम यहाँ पे KNO2 लेते।
तो हमको नाइट्रो यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे AgNO2 लेंगे। एंड AgNO2 किससे रिएक्ट करके नाइट्रो में कन्वर्ट करता है, इसको एल्काइल हैलाइड्स चाहिए होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला हमारा कंपाउंड है, इसको हमको एक एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो एल्काइल हैलाइड भी कहाँ पे होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन पे। तो अगेन वी विल यूज एंटी मार्कोनिकॉफ। तो HBr ऐड करवाएंगे इस पे और हम AgNO2 से इसको रिएक्ट करवाएंगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन है कि HCl इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन A। अब वो जो A हाइड्रोकार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 टू गिव अ कंपाउंड B। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है A, ये कंपाउंड B बनाता है। कैसे बनाता है, ये HCl से रिएक्ट करके कंपाउंड B बनाता है। उसके बाद ये जो B कंपाउंड है विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस एल्कली फॉर्म्स टर्शरी अल्कोहल। अब ये एक्वस एल्कली से रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल बनाता है C। और जो C है उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो कन्वर्जन्स, ऐसे कन्वर्जन्स होते हैं उनको कैसे करना होता है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो कार्बन यहाँ पे 4 है, तो 4 कार्बन टर्शरी पोजीशन में कैसे रह सकते हैं, वो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, ये वाला अरेंजमेंट होता है, CH3 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 और यहाँ पे C होगा। इसका मतलब जो टर्शरी अल्कोहल है इस कंडीशन में वो टर्शरी अल्कोहल ये ऐसे OH ये अल्कोहल हो सकता है। ठीक, तो ये अल्कोहल बनाने के लिए KOH हम यूज कर रहे हैं, एक्वस KOH यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये B होगा ये भी कोई क्लोरो एल्काइल होगा। ठीक है, क्लोरो एल्केन होगा। तो यहाँ पे क्लोरो एल्केन, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, टर्शरी होना चाहिए ये भी। तो अब इसको टर्शरी करने के लिए जब हम HCl इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, ग्रूव्स प्रोसेस है ये, तो HCl के रिएक्शन में यहाँ पे C4 है और H8 है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी कि C4 एंड H8 ये कैसा कंपाउंड हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, CnH2n। ये होता है डबल बॉन्ड कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे यही अप्लाई हो रहा है, देखो CnH2n इसका डबल है, इसका मतलब ये कोई डबल बॉन्ड कंपाउंड है। तो यहां से हमको गेस करना है, लेकिन साइक्लो कंपाउंड्स के भी यही फॉर्मूले होते हैं। तो क्या ये साइक्लो है, तो यहाँ पे ये होगा कि साइक्लो नहीं है, क्योंकि ये एंड हो रहा है टर्शरी अल्कोहल पे। तो स्टार्टिंग हम डबल बॉन्ड से ही करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे कन्वर्जन कुछ वियर्ड सा डिफरेंट सा कन्वर्जन दिया होता है तब हम इसको साइक्लो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे CnH2n डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला होता है और ये साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला भी होता है। तो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कोई ईन है। तो यहाँ पे हम इसमें आप स्ट्रेट चेन भी लिखेंगे, लेकिन स्ट्रेट चेन में क्या प्रॉब्लम होगी, अगर ये स्ट्रेट चेन होगा तो ये यहाँ पे टर्शरी नहीं बनेगा, ये टर्शरी नहीं बनेगा। इसका मतलब हमको अरेंजमेंट ऐसे करना है कि कार्बन टर्शरी रहे सेंटर वाला और इस पे ईन भी रहे। तो दिस इज द अरेंजमेंट जिसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एंड आपका यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ द रिएक्शन इज सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेकंड देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC। अब यहां पे एक सीक्वेंस दिया आपको कंपाउंड कन्वर्जन का, 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो ये हमको मालूम है, दिस इज द फॉर्मूला 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन का अगर आप KOH अल्कोहलिक से रिएक्ट करते हैं तो KOH अल्कोहलिक क्या करता है, ये करता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका क्या काम है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब ये हाइड्रोजन भी हटाएगा और ये हैलोजन भी हटाएगा। अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन एंड सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, ये आता है अंडर बीटा एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल। तो सर्जेफ रूल हमको क्या बताता है, सर्जेफ रूल बताता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा, उस बीटा कार्बन से जाएगा, यहां पे भी बीटा है एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन। जो कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब वो ज्यादा कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे इस केस में ये वाला कार्बन ज्यादा कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 ब्यूटीन मिलने वाला है। तो A जो हमको मिला वो क्या मिला, दिस इज 2 ब्यूटीन और ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि इस कार्बन से Br जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो A तो मिल गया हमको। अब इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन आपको मालूम है एल्कीन्स का ब्रोमिनेशन कैसे होता है। अब एक टेस्ट भी है इसका, एल्कीन का टेस्ट, जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं।
डीकलराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर सॉल्यूशन होता है उसमें कलर डिसअपियर हो जाता है क्योंकि Br यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, उस सॉल्यूशन से आके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद यहाँ पे NaNH2 रिएक्ट कर रहा है, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे C बनाना है, तो NaNO2 डबल हाइड्रोजनेशन करता है, मतलब ये दोनों पॉइंट से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, HBr वो दोनों रिमूव कर देता है। तो जब दोनों रिमूव करेगा तो जो C बनेगा हमारा वो 2 ब्यूटाइन बनेगा और ब्यूट 2 आइन बनेगा। तो यहाँ पे भी आप नाम लिख सकते हैं C का, ब्यूट 2 आइन। बी सेक्शन देखते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है A में एंड देन B में इन द प्रेजेंस ऑफ PbR3 एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एमोनिफिकेशन, इसमें अमाइन ग्रुप ऐड होता है, NH2 ऐड होता है, और PbR3 आपने ये भी हमने 11th से पढ़ा हुआ है कि ये ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन करते हैं, ये ब्रोमीन प्रोवाइड करेगा इसको, तो ये इसको ब्रोमीन प्रोवाइड करेगा, एल्कोहल्स का हेलोजिनेशन होगा यहाँ पे। तो हमको ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड हमको मिलेगा। अब इसका हम एक्सेस ऑफ अमोनिया से अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है आइसोप्रोपाइल एमाइन, और इसको हम कहते हैं 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे एमाइन ग्रुप अटैच्ड है, तो यह 2 प्रोपेनामाइन लिख लेते हैं यहाँ पे नाम इसका। इसका एक नाम है आइसोप्रोपाइल एमाइन, और IUPAC नेम कहेंगे तो 2 प्रोपेनामाइन। अब थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे रिएक्शन दी है, ठीक है, यहाँ पे विनाइल हैलाइड, ये रिएक्शन ये आपको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, जो एक इक्वेशन वो दिया हुआ है, और आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो ए वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये किस टाइप का हैलोजन डेरिवेटिव्स आपको दिख रहा है, ये हमने पढ़ा है कि जब हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होता है, द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिड और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। तो इस केस में जो हैलोजन को हम एल्काइल हैलाइड को कैटेगराइज करेंगे वो करेंगे विनाइल हैलाइड के अंदर। बी में क्वेश्चन है कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX का बॉन्ड लेंथ बताओ, यहां से लेके यहां तक ये X का बॉन्ड लेंथ बनाना है हमको, CX का बॉन्ड लेंथ बताना है हमको। अब क्योंकि ये इस केस में आपके इस कार्बन के इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स और हैलोजन के जो लोन पेयर्स हैं ये कॉन्जुगेशन में है, मतलब कि ये इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दिस शिफ्ट ये एक आपका रिजोनेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि बार बार कार्बन एंड एक्स को यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब इन केसेस में कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड होगा वो शॉर्टर होगा देन यूजुअल बॉन्ड्स। जैसे ये वाला कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है इस कंपैरिजन में यहाँ पे इस कार्बन की और अगर ये Br होगी इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैलोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन, आपका डीलोकलाइजेशन। सी जो क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन है कैन रिएक्ट बाई SN1 मैकेनिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये जो है ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये SN1 रिएक्शन दे सकता है क्या? तो नहीं, नो इट विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है इट रिक्वायर्स कार्बोकेटायन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपको याद है, कार्बोकेटायन रिक्वायर्ड होता है, और कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर होता है वो भी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होता है। तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन बनना चाहिए उसमें, या फिर एलाइलिक होना चाहिए कार्बोकेटायन, लेकिन ये विनाइलिक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ये फॉलो नहीं करता, इसलिए SN1 रिएक्शन नहीं होगी इसकी। इवन इसकी SN2 रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि SN2, क्योंकि देखो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर SN2 में भी जो हमारा बीच के ट्रांजिशन फेज होता है जो बनता है उसमें, तो ट्रांजिशन फेज में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये कार्बन से ये कनेक्ट होता है, और ये जो हैलोजन होता है ये इससे यहाँ पे रिमूव होता है ट्रांजिशन फेज में।
इस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता भी है तो ये कार्बन क्योंकि शॉर्ट है इनका बॉन्ड लेंथ, तो इस हैलोजन को रिमूव करना इतना इजी नहीं होगा। मींस SN2 रिएक्शन में ये X इतना इजीली ट्रांजिशन स्टेट में जाता हुआ नहीं दिखेगा आपको, तो SN2 भी नहीं हो सकता इसमें SN1 रिएक्शन भी नहीं हो सकती है। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आज के लिए वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। प्लीज वीडियो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।